परमेश्वर पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के अनुग्रह से इस संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने हमें सुंदर सौभाग्य मौका दिया है। और प्रार्थना के साथ ये संदेश को आप सुन लीजिए, परमेश्वर आशीष देगा। आज के संदेश का हेडिंग यानी टॉपिक विश्वास की क्रिया, या तो विश्वास की परिभाषा, या तो विश्वास का मतलब क्या है। हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन आपका विश्वास वो किस तरीक़ा से, किसी स्थिति पर आप कैसे आप विश्वास करते हो, इसके बारे में आप अपने आप को जांचें, किसी और को बोलने की जरूरत नहीं। विश्वास के मतलब पवित्र शास्त्र में सिखाता है। इब्रानियों 11 उसका पहले वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर विश्वास के मतलब के बारे में लिखा है, जिस चीज पर हम आशा रखते हैं, आशा किए वह वस्तुओं का ये के वो स्थिर है। पढ़िए 11 के। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। देख, आशा किए गई वस्तुओं का निश्चय मतलब आशा किया हुआ विश्वास का मतलब आपने किसी भी बातों के ऊपर भरोसा रखते हैं। या तो समझ लीजिए, मेरा पर्स या मेरा सोना या मेरा पैसा अलमारी में रखे बंद कर लिया, फिर आपका कैसे रहेगा? आपको पता, हाँ मैं उसमें सेफ, मेरा सामान या मेरा पैसा बिल्कुल सेफ है। मतलब आशा किए हुआ बातों का क्या है वो निश्चय है। आपको मालूम है, मैंने अच्छी तरह ताला लगा कर रखा, चाबी मेरे पास है। हाँ जी, आप विश्वास करते हो उस तरीका से। मतलब जैसे आप एक चीज रख के ताला लगाने के बाद आपके अंदर जो विश्वास उत्पन्न होता है ना, उसकी विश्वास है, उसका निश्चय। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु, जिस चीज को आपने देखा नहीं। देखें, आपने पक्का आप कहीं जा रहे हो, अब आपका घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं, अचानक आपका घर पे आपका पड़ोसी, आपके जीवन साथी, आपके बच्चे, मम्मी या पापा किसी से पूछ रहे हैं, आपने घर पर अच्छी तरह ताला लगाकर आ गया। आपने क्या बोला? हाँ मैंने ताला लगा, देखो चाबी, देखो ना चाबी है ना। क्या सिलेंडर गैस रेगुलेटर बंद कर क्या है? हाँ कंफ्यूजन है ना। ये आशा की वस्तुओं का जहाँ चाबी दिखा दिया, इसका मतलब आपका विश्वास पक्का है। लेकिन आपके पास चाबी नहीं है, लेकिन कमरा खुला या नहीं खुला, या आपने ताला लगा, लेकिन आपके अंदर एक विश्वास है, हाँ मेरा कमरा बंद है, ताला लगा हुआ। समझ रहे हो? अनदेखी नहीं, मालूम नहीं, लेकिन आपको विश्वास करना। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा दोस्त के साथ हम चर्च गए थे काफी दिनों के बाद। ऐसे बहुत सारे गवाह हैं, और उन्होंने बोला मुझे डाउट आ गया। 45 किलोमीटर का दूरी पर हम लोग हैं। उनका एक डाउट है, पता नहीं मेरा दुकान बंद होगा नहीं होगा। उनका डाउट है क्योंकि चाबी नहीं मिल रहा है, इसलिए उनका डाउट है। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, आप विश्वास कीजिए, आपका दुकान बंद है। ठीक है, मैंने विश्वास किया। 40 मिनट हम यात्रा करके लगभग 1-1.5 घंटे के बाद आकर देखा उनके कमरा बंद है, ताला लगा हुआ है, चाबी पड़ोसी के पास है। समझ रहे? अनदेखी वस्तु, बिना देखे मैं विश्वास किया, क्योंकि जब दुकान खुला हुआ कोई नहीं, लेकिन जब उस भाई के डाउट आया तब मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आप अपने स्वर्गदूत को भेजकर उनके कमरा का ताला लगा दीजिए। समझ रहे? मेरा विश्वास था। पता नहीं किसी ने आया, किसी के नहीं मालूम है, दुकान का बंद करके चाबी पड़ोसी गए, दुकान वाला को पास देख कर गए। दुकान वालों को भी नहीं मालूम है, उनको वहां पर टांगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास यही होता है। अभी हम विश्वास की परिभाषा के बारे में हम देखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझसे फोन में भी आप पूछ सकते हैं। विश्वास की परिभाषा का पहला कदम, फर्स्ट स्टेप जो बोलते हैं, पहला कदम क्या है? 18वां वचन में लिखा हुआ है, पढ़िए।
उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया है। मतलब निराशा में भी, यहां पर लिखा है मूल भाषा में और थोड़ा चेंज है। आशा निराशा है ना, या तो बिना आशा के का, मतलब एक स्थिति है। आशा रखने का कोई जरिया नहीं है, जरा से भी कोई स्थिति नहीं होगा, या विश्वास करना मुश्किल है, ऐसे एक स्थिति होंगे, वहां उन्होंने आशा किया करके लिखा है। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आशा रख, निराशा मतलब विश्वास करने के लिए बिल्कुल चांस 1% भी नहीं है, तभी उन्होंने आशा रखकर विश्वास रखी। आशा किया हुआ बातों वस्तुओं का निश्चय, मतलब विश्वास कर नहीं पाएगा। ये विश्वास की क्रिया मेरे प्रिय, कि आपका विश्वास अपने आंखों में देखने के बाद, जैसे मैंने बोला ताला लगाकर चाबी हाथ में, फिर आपको विश्वास करेगा मैंने ताला लगा कर, लेकिन चाबी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको विश्वास करना है मेरे कमरा पर ताला लगा हुआ है। समझ में आया अभी जो मैं पहले कुछ बात बोला? यहाँ पर आशा करने की कोई विश्वास नहीं है, उम्मीद नहीं है, मतलब वहां पर कोई स्थिति नहीं है, कोई वातावरण, किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं है, लेकिन आशा किया, आशा करके, आशा रखकर विश्वास किया। ये विश्वास के पहला कदम। आपके जीवन में ऐसे होंगे, आगे के लिए, भविष्य के लिए, या पढ़ाई के लिए। हो सकता पढ़ने वाले बच्चे अभी 100 में से 1 मार्क लेकर आ रहे हैं। पादरी बोलेगा आने वाले एग्जाम में आप पूरा का पूरा 100 मार्क लेकर आओ। जब आप अंडा लेकर आ रहे हैं, हम बोलेंगे आप विश्वास करोगे तो, प्रार्थना करेंगे तो पूरा 100 में से 100 मार्क लेकर आओगे। आपको क्या करना है? विश्वास करना है, क्योंकि ये कोई विश्वास करेगा जो 100 मार्क से 90 मार्क लेकर आ रहा है, उनके बारे में बोलेंगे तो हाँ चलो मैं थोड़ा और जोर लगाऊंगा, पूरा का पूरा मार्क आ जाएगा। लेकिन 100 में से 1 मार्क या 2 मार्क बंदा लेकर आ रहे, उन्हीं का बोले 100 मार्क लेगा। अगर आप विश्वास करेगा तो आपके लिए संभव, क्योंकि जिनका बुद्धि नहीं है वो परमेश्वर से मांगे, वो बुद्धि दे देगा। 100 मार्क लेना बहुत आसान है, समझ में आ रहा है? आसान। वही जो निराशा है, 100 में से 2 मार्क लेकर आएगा तो क्या बड़ी खुशी होंगे? निराश हो जाएगा, मन टूट जाएगा, बिल्कुल है ही नहीं। आशा रख रखी धोखा हो चुका है, फिर भी एक आशा दिला रहे, आशा रखकर विश्वास किया, तब जाकर वो हासिल कर सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और 19वां वचन में देखेंगे तो वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में दुर्बल नहीं हुआ। देखिए विश्वास के अगले कदम क्या है? जो विश्वास करने वाली चीज खत्म हो गया होगा, समझ रहे? आपका भूख लग रहा है, रोटी के बर्तन में रोटी नहीं है, आटा का बर्तन में आटा नहीं है, तेल के बर्तन में तेल नहीं है, लेकिन आपने खाना बनाया नहीं, लेकिन आप विश्वास के साथ प्लेट लेकर बैठोगे। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हैं आपको? देखिए अब्राहम 100 साल का हो गया। मैं बात अभी अब्राहम सारा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। विश्वास क्या चीज है, विश्वास की परिभाषा बोल रहा हूँ मेरे प्रिय, विश्वास की परिभाषा आपको बोल रहा हूँ। बात सारा अब्राहम का नहीं कह रहा मैं। यहाँ पर अब्राहम 100 साल का हो गया, इसका मतलब उनका शरीर मर गया, कोई बच्चा जन्म देने का कोई है ही नहीं, ठीक है। सारा का गर्भ, जो बच्चे कोक, वो खत्म हो गया, मतलब सारे रिवाज वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है, कोक बंद हो चुका है। लेकिन उन्होंने विश्वास, मरे हुए शरीर को नहीं, वहां पर देखा बहुत अच्छी तरह साफ है, विश्वास देख, मरे हुए शरीर, अपने मरे हुए शरीर और सारा का गर्भ की मरी हुई है कि उस दशा को जानकर भी देखा खत्म हो गया। आपका मन में आपका गर्भ आटा नहीं है,
आपका रोटी के बर्तन में, चावल के बर्तन में चावल नहीं है, फिर भी आप हाथ डालोगे, हाथ में लेकर आओगे विश्वास। आपका मालूम है आपके घर पे कुछ नहीं, हालेलुया। मुझे मालूम है मेरा पर्स में कभी कभी खाली रहता है, कुछ नहीं होगा, पूरा ब्लैक होगा, हाँ बिल्कुल ब्लैंक। कभी कभी आदत पड़ जाता है ना, लेकिन मेरा विश्वास क्या पता है, विश्वास करने की आदत है। प्रभु चमत्कार करो करके मैं पर्स खोलता हूं, वहां से 500 रुपए के नोट निकलता, हालेलुया। सच्चे में कई बार अनुभव किया चीज है, जो बात है ही नहीं वहां वो नहीं सकता है दुनिया, वहां आपका विश्वास काम करेगा। देखिए सारा का गर्भ मर चुका है, अब्राहम का भी ताकत मर चुका है, लेकिन आज सारा का विश्वास की, ये विश्वास की सेकंड स्टेज है, दूसरी स्टेज में पद में आ रहे हो, सेकंड स्टेप में आ रहे। विश्वास की परिभाषा मेरे लिए, आपके विश्वास कैसे है? पहले हमने देखा भरोसा रखने का, आशा रखने का, उम्मीद रखने का कोई स्थिति नहीं है। बच्चे का करके डॉक्टर ने बोल दिया होगा ये मर जाएगा, है ना, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने बोल दिया, मेडिकल साइंस ने बोल दिया, वो बोलेगा, वो उन्हीं का, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन आपके विश्वास होना है, बचेगा, ये उठेगा, ये काम करेगा। डॉक्टर बोले होंगे आपका किडनी खत्म हो गया, किडनी फेल हो गया, लंग्स फेल हो गया, लिवर फेल हो गया, खराब हो गया, कुछ भी, आपका हार्ट बिल्कुल बेकार हो गया, अभी 1-2 दिन में या 1 घंटे में 5-10 मिनट में मर जाएगा, कोई बात नहीं, कोई स्थिति ऐसे ही मरना ही है। लेकिन आप स्थिति को देखकर नहीं, परमेश्वर अपने विश्वास का अगर है तो आशा रखने के लिए, निराशा में भी आशा रखने में चमत्कार करेगा परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पद हम देखेंगे तो सब कुछ खत्म, मर गया, काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, लिवर काम नहीं कर रहा है, आपके लंग्स फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, कोई भी है, काम छूट गया, लेकिन आपका घर बाटा तेल कम नहीं हो, काम छूट गया, कमाई खत्म हो गया, बैंक बैलेंस खत्म, देने वाले सब खत्म, लेकिन आपका विश्वास, सब कुछ खत्म हो गई, आपकी आशा उम्मीद भरोसा सब खत्म हो गया। लड़का ढूंढ कर, लड़की ढूंढ कर, या तक शादी नहीं हुआ, होगा जरूर, विश्वास कर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे होगा नहीं करी बोल दिया, बच्चे होने की चांस है नहीं है, कोक बंद, कोक है ही नहीं, ऑपरेशन यह कर चुका है, अभी बच्चा होगा नहीं, विश्वास करेगा बच्चा हो जाएगा। मैं गवाही बोल रहा हूँ, जिनका कोक नहीं वो बच्चा देकर बैठा, हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, ये आपका विश्वास करना। जो बात खत्म हो गया, मर गया, नहीं मरा नहीं, जिंदा है, ये उठेगा, चलेगा, फिरेगा, दौड़ेगा, आपको विश्वास करना है। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहे हैं, वचन जो बोलेगा था वो सच है, हालेलुया। तीसरे हम देखेंगे तो 20वां वचन, वहां पर देखा आगे आ गया उसका, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, हाँ, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे तो, यहाँ पर हम देखेंगे तो परमेश्वर की, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास की जो दूसरा कदम वही है जो अब्राहम का और सारा का दोनों का शरीर मतलब जिंदा तो है, लेकिन जो बच्चे जन्म देने वाले सब कुछ खत्म हो गया, मर चुके हैं। मेरे प्रिय, आज बोल सकते हैं आपका किडनी फेल हो गया, लिवर फेल हो गया, हाँ, या लंग्स फेल हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो सच है, डॉक्टर अपने हिसाब से बोल रहे हैं स्थिति के अनुसार, लेकिन मरे हुए शरीर को और नहीं, परमेश्वर की वचन की ओर, वही लिखा है 20वां वचन में देखें तो, न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर के वचन, बहुत सारे प्रतिज्ञा वायदा परमेश्वर बाइबल में दे रखा है, पवित्र शास्त्र में दे रखा है। परमेश्वर की वचन पर, परमेश्वर की वाणी पर कभी भी अविश्वास होकर संदेह नहीं करना। विश्वास का तीसरा स्टेज क्या है? परमेश्वर के वचन में बोल दिया तो वो हो गया, बोल दिया है, वचन बोल रहे इसलिए होगा, मेरे जीवन में होगा, इस संसार में होगा,
आकाश में होंगे, पृथ्वी पर होंगे, पृथ्वी के कोने में होंगे, वो क्या है, चांद में होगा, सूरज में होंगे, तारे में होंगे, कहीं पर भी होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, वचन में लिखा वचन, इसलिए परमेश्वर के वचन को संदेह नहीं करना। जो परमेश्वर के वचन पर, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करता है वो अविश्वासी है, वो जीवन में चमत्कार प्राप्त नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया तो बोल दिया, वो 19-20 भी इधर उधर नहीं होगा, 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं होगा। इसलिए आंख बंद करके विश्वास करना। परमेश्वर का वचन बोल दिया तो बोल दिया, वायदा पर उन्होंने अविश्वास होकर संदेह नहीं किया। परमेश्वर ने बोला, क्यों, मुझे मेरे द्वारा आकाश की तारों जैसे, समुद्र की मिट्टी जैसे मेरे संतान होंगे। मेरा शरीर खत्म होने था, सारा का, मेरा बीबी के कोग खत्म होने था, कोई बात नहीं, मैं कितने भी बुजुर्ग होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। विश्वास में कमजोर नहीं, शरीर कमजोर थे उनका, देखो कोग मर चुके, शरीर कमजोर थे, लेकिन विश्वास में वो कमजोर नहीं। विश्वास कभी कमजोर नहीं होता है, विश्वास कभी कमजोर नहीं होता है। प्रेज गॉड। वहां पर 21 में हम देखेंगे तो देखिए वहां पर क्या है, वो निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। परमेश्वर केवल वायदा करने वाला नहीं है। हम कई बार हम वायदा करते हैं, बहुत हम डिंग मारते हैं, मैं ये करूंगा तेरे साथ, मैं वो करूंगा, हाँ, हजार वायदा हम करते हैं। मैं तुम्हारे तो हम बोले मैं सूरज को लेकर आके तेरे गोद में लटा दूंगा, हो सकता पड़ोसी की सूरज को लेकर आके, या तो सुभाष ब्रदर का लड़का को लेकर आके सूरज को गोद में लटा सकता है, पकड़ कर उठा कर। वायदा बड़े बड़े करेंगे, चांद को मैं मुट्ठी में बना दूंगा। हम बोलते हैं बहुत है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं तुम्हारे लिए मकान बना दूंगा, तुम्हारे लिए ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा। कभी कभी हम अपना वायदा को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम इंसान है। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने बोल दिया तो बोल दिया है, वो उस वचन को पूरा करने में वो सामर्थ्य है। इस बात को विश्वास करें। देखो वचन में 2 बातें, वचन का विश्वास करना है और वचन जिन्होंने जो वायदा किया है, जो वचन बोला है उसको पूरा करने के लिए वो समय। क्योंकि पवित्र शास्त्र किसी मनुष्य का नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शब्द है, परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र मनुष्य से लिखा हुआ बात नहीं, परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर ने लिख किया, मैं दिया मेरे प्रिय, इसलिए वो बोल दिया तो बोल दिया। हालेलुया। वो एक ही शब्द का सब कुछ हो जाए, हो गया। विश्वास की परिभाषा ये है। सबसे पहले क्या है, विश्वास में कमजोर नहीं हो। हालेलुया। सबसे पहले 18 में लिखा है, क्या है वो 18 में हम देखेंगे तो वहां पर निराशा में भी आशा रखकर। और दूसरी बात 19 में हम देखेंगे तो वो शरीर तो कमजोर है लेकिन वो विश्वास में कमजोर नहीं। विश्वास कभी कमजोर नहीं होता। शरीर खत्म हो गया लेकिन अपने विश्वास में होने, विश्वास कभी भी डगमगाएगा नहीं। विश्वास ही डगमगाएगा लेकिन विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। विश्वास स्थिति को देखकर विश्वास नहीं करेगा, विश्वास बिना स्थिति से भी आशा रखकर वो भरोसा रखेगा, विश्वास करेगा। हालेलुया, ये विश्वास। तीसरा, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करेगा। वचन का मतलब परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की बोली, परमेश्वर का शब्द है। प्रभु ने बोल दिया तो, वचन में लिखा तो लिखा है। पवित्र शास्त्र में लिखा आकाश और पृथ्वी मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर की वचन का हर एक अक्षर का एक अंक भी मिटेगा नहीं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का शब्द है। और दूसरी बात, जो वायदा किया है वो वायदा को पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, वायदा करने में सामर्थ्य है, वो अपना वायदा को पूरा करता है। मेरे प्रिय, हम काफी लोग मैंने वायदे दे दिया, मैंने कसम खा लिया, मैं उसका पूरा कर नहीं होगा करके काफी लोग बोलते हैं। यह तो हमारे इज्जत का सवाल है ना। फिर आगे दोबारा हम जितने भी कसम खाए पक्का बोले लोग मानेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इंसान हैं, बदल सकते हैं। हम इंसान हैं, अपना वायदा का पूरा नहीं कर पाने की स्थिति हो सकता है, फिर भी हम वायदा करते हैं, आशा दिलाते हैं, किसी को उम्मीद दिलाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर कौन है? वो सारे सृष्टि का मालिक है, वो सब कुछ उन्होंने बनाया,
सब कुछ उन्हीं का है। इसलिए वो बोल रहे जो बोला तो वो पूरा करेगा। परमेश्वर वो विश्वास की ये चौथा स्थिति है। पहला स्थिति निराशा में भी विश्वास, आशा रखकर विश्वास करना। दूसरा, सब कुछ खत्म हो गया फिर भी आपका विश्वास करना, क्योंकि विश्वास में कभी कमजोर नहीं होगा। तीसरा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास। और चौथा, परमेश्वर पर वचन पर। तीसरा, चौथा, परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वचन किसने बोला? परमेश्वर। वचन परमेश्वर, इसलिए जो वायदा किया उन पर विश्वास। हालेलुया। ये विश्वास की परिभाषा मेरे प्रिय इब्रानी के 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न रखना अनहोनी है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आने वाला ये विश्वास करें परमेश्वर है और जरूर वो उनके खोजियों को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। ये विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न रखें। आप विश्वासी बोलने से नाम हो सकता है विश्वास। काफी लोग विश्वास नाम रखते हैं, नाम से कुछ नहीं होता है। अब काफी लोग बोलते मैं विश्वासी बोलता है, बोलने से भी कुछ नहीं होता मेरे लिए। अगर विश्वास है आपके अंदर, वो विश्वास इस 4 प्रकार की स्टेज कदम आपके जीवन में दिखेगा। जो आशा रखने के लिए उम्मीद नहीं है फिर भी आशा रखें, सब कुछ खत्म हो गया फिर भी हासिल करना, प्राप्त करना। और परमेश्वर के वचन पर विश्वास। वचन में जो बोल दिया वैसे ही हो। और वचन के जिन्होंने बोला उन्हीं पर, परमेश्वर पर विश्वास। ये विश्वास की परिभाषा है। आप कैसे आपके जीवन में, तब आप विजयता सफलता का जीवन प्राप्त कर सकते हैं, तब आपके जीवन के हर बातों को हासिल कर सकते हैं। कोई बोलेगा तुम्हारा बीवी मर गया, पति मर गया, बच्चे मर गया, लेकिन आप विश्वास करना है, आप विश्वास करना है। सब कुछ स्थिति ऐसे होगा, सारे छाती पीट कर रोएंगे। वहां पर देखिए यार की बेटी क्या हुआ, यही हुआ, मर गया करके सारे रोने लगे। लेकिन यीशु ने क्या दिया, ये सो रहा है। लाजर मर गया, बीमार पड़ गई, मृत्यु के बीमार पड़ गया, अभी मरेगा, मर गया, लेकिन लाजर सो रहे, हम जगाएंगे। देखिए यीशु मसीह के विश्वास के देखिए, आपका विश्वास क्या है? यीशु ने बोला जो मुझे विश्वास करता है, जो मैं करता हूँ वो करे, उससे भी बढ़कर बड़े बड़े काम करे। विश्वासी बोलने से कुछ नहीं होता, क्रिया में दिखाई। आपका विश्वास की परिभाषा आपके जीवन में, आपके बोली में दिखेगा, आपके जीवन की चाल चलन में, तरीके में दिखेगा। आप कैसे विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपके पास कुछ नहीं होगा, आप बहुत सारे लोगों का आशीष का कारण बनेंगे आपके विश्वास के द्वारा। आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन विश्वास के साथ आप अपना भंडार से लोगों को दे सकते हैं। आ जाओ, ये प्रेज का, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा होगा। आइए अपना आंख बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मां को धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा। प्रभु आपने हमसे बात किया, विश्वास क्या है, विश्वास की मतलब क्या है, विश्वास की परिभाषा क्या है करके 4 प्रकार की स्थिति को, स्टेज को और 4 प्रकार के कदम को हमने देखा। परमेश्वर, हम अपने आप को फर्क ही देखें। हम केवल विश्वासी बोलने से, विश्वास करके नाम रखने से कुछ नहीं प्रभु। हमारे जीवन की क्रिया के द्वारा हम अपने विश्वास को प्रकट करें हम आपके ऊपर। आप प्रभु, निराशा में भी आशा रखकर हम विश्वास करें। और सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन स्थिति को देखकर नहीं, आप ही को। प्रभु जो वायदा किया है परमेश्वर, आपके वचन पर हम विश्वास करें, क्योंकि वचन कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी धोखा नहीं देगा। और जो वचन को हमने बोला, वायदा किया, वो परमेश्वर उस वायदा को उन्होंने किया, वायदा को पूरा करने में सामर्थ्य करके हम आपके ऊपर भरोसा रखें। ये हमारे विश्वास के जीवन है। आपके बच्चों के जीवन में जो भी अविश्वास या संदेह या डर या घबराहट या प्रभु स्थिति को देखकर डगमगा रहे, जो दुनिया बोल रहे, लोग बोल रहे, सब कुछ सही है, लेकिन उसमें से हटकर आपके ओर अपना दृष्टि उठाकर आपके वचन पर, आपके ऊपर भरोसा रखे और उस स्थिति के ऊपर नहीं, उससे बाहर भी आप काम करने के लिए सामर्थ्य करके आपके ओर अपने दृष्टि उठाकर आगे बढ़ने के लिए मदद करें। जीवन के किसी भी भाग में, स्थिति पर, किसी भी स्टेज में आपके बच्चे सफलता का जीवन प्राप्त कर सकते हैं, जी सकते हैं। ऐसे शक्ति सामर्थ्य आप बच्चों को दी। प्रार्थना सुना तेरे मार देते तो यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आपके जीवन में किसी भी स्थिति पर जितने भी आप बुरी बातें सुने,
बाइबल में लिखा है, धर्मी बुरी बातें सुनकर घबराएंगे नहीं, विश्वास के द्वारा उस स्थिति को बदल देंगे। ये लिखा है। आप अपने अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो नाम के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अपने जीवन में आप प्रकट करवा दीजिए आप अंदर के विश्वास को, ताकि आपको भी औरों को भी परमेश्वर को महिमा का कारण बनोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। संदेश को जरूर सुनिए, दूसरों को शेयर कर लीजिए, बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और विश्वास के साथ संदेश को बार बार सुन लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।